हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके रोजगार ऐप पे। आज हम फिर से अपना जो सेकंड यूनिट है हमारे पास, हमने फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन ख़त्म कर दिया है। और जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है वेक्टर या सदिश। तो आप लोगों ने बताया था मुझे कि हमें इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में सही नहीं है। तो मैंने अब जो भी हमारे पास कंटेंट होगा वो सारा इंग्लिश में होगा, पर मैं एक्सप्लेन हिंदी में भी करूँगा, ठीक है। तो पहले डेफिनेशंस देखेंगे इसकी, और फिर उस पर क्वेश्चन लगाएंगे किस टाइप का हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, और किस टाइप के हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहले हम छोटी छोटी डेफिनेशन से देख लेते हैं। जैसे हमारे पास टॉपिक का नाम ही है क्या, वेक्टर। वेक्टर यानी सदिश होता है, ठीक है। वेक्टर होता है सदिश, वेक्टर को कहते हैं सदिश। स्केलर, स्केलर किसे कहते हैं, स्केलर कहते हैं अदिश राशियाँ, ठीक है। तो स्केलर इन अ फिजिक्स वी डील्स विद टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स में हम दो टाइप की क्वांटिटी को, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिन पे ऐसी भी कोई भी चीज़ें, ऐसी कोई सी भी चीज़ें जिन पे फिजिक्स के जो लॉ है ना, जैसे न्यूटन्स लॉज हो गए, तो ये हमारे पास वैलिड रहते हैं, उनको कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो हम फिजिक्स में दो टाइप की क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, कौन कौन सी, एक पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी, एक करते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज़, और एक पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, दोज क्वांटिटी विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होती है। मैग्नीट्यूड और यूनिट, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। क्या नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे देखो 4 kg है, जैसे हमारे पास 4 kg चीनी ले लो, ठीक है। तो देखो 4 क्या है, कुछ 4 क्या है, मैग्नीट्यूड। अरे कितने किलो है, 4 है ना, 4 किलो मैग्नीट्यूड। और केजी क्या है, केजी है यूनिट। अरे हम, मैंने बताया था ना, मास की यूनिट केजी है, हमने इससे पहले चैप्टर में किया था। तो देखो इसमें डायरेक्शन नहीं है कि 4 kg आगे को, 4 kg पीछे को। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें यूनिट तो होता है और हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है, पर डायरेक्शन नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशियाँ। जैसे हमारे पास मास हो गई, स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये कॉमन है, ठीक है। देखो अब आगे देखो, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाई बाय द सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती है ना, उनको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट यानी घटा भी सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा यानी जैसे 2/2 1 होता है, जैसे 4 - 3, जैसे हमारे पास सारे के सारे जो हमारे पास अलजेब्रा के वो हैं, ठीक है। जो भी हमारे अलजेब्रा के सारे वो हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, उससे हम जैसे हमारे पास जो भी हमारे पास अलजेब्रा के रूल हैं, उससे हम इनको जो हमारे पास स्केलर यूनिट्स हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, इनको ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 4 kg प्लस 4 kg है ना, प्लस 4 kg है ना 8 kg। तो देखो ये सिंपल 4 + 4 8, ये जो हमारे पास अलजेब्रा होता है उसी के अकॉर्डिंग तो ऐड किया है मैंने। पर वेक्टर क्वांटिटीज़ में ये नहीं होगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज़ को देख लेते हैं अब, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है। तो देखो वेक्टर क्वांटिटीज़ को देखेंगे। वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर आर द फिजिकल क्वांटिटीज, क्या कह रहा है, वेक्टर आर द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, हमारे पास वो तो है ही, क्या है हमारे पास वो है ही, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो तो है, बट हमारे पास क्या है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। डायरेक्शन भी है। देखो दो वेक्टर आर दो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमारे पास क्वेश्चन से कैसा आएगा, दो क्वांटिटीज विच है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर स्केलर, कुछ भी दे देगा, 4 ऑप्शन, ठीक है। तो जैसे वे मेरे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ। हाँ, जैसे मेरे पास कोई कार चल रही है, मैं कहूँगा ना कार चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, किस साइड, किस डायरेक्शन में, आगे पीछे, टुवर्ड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। तो देखो डायरेक्शन का भी हमें ध्यान रखना है, ईस्ट आगे आता है, वेस्ट पीछे होता है, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये हमारे पास पूरब होता है। आगे हमारे जो जहाँ से हम खड़े हैं, तो हमने पेपर में ये ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, तो आगे वाले को हमें से क्या लेना है, ईस्ट लेना है, यानी पूरब लेना है हमें, ठीक है। तो देखो
अब यहाँ पे और देखेंगे, जैसे मेरे पास डिस्टेंस हो गई, ठीक है, जैसे डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, हमारे पास ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेक्टर बाई, देखो इंडिकेट यानी इससे ऐसे करके शो करते हैं, ऐसे ऐसे बनाता है, मॉड ऑफ ए कहते हैं, ठीक है, ऐसे मॉड ऑफ ए। तो हम इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसे हम मॉड ऑफ ए से शो करते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ ए से शो करते हैं या सिंपल ए से शो करते हैं। जो हमारे पास है एंगल बिटवीन वेक्टर, ठीक है। अब देखो हम दो वेक्टर है, वेक्टर को कैसे शो करते हैं, ऐसे एरो बना के शो करते हैं, ठीक है, ये हम सबको पता है, ज़्यादा हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमारे पास उसके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम वही बात करेंगे, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर ऑफ द, देखो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ द वेक्टर, अगर वेक्टर ए आगे की डायरेक्शन को है तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, पीछे की डायरेक्शन को हो जाएगा माइनस, अगर ए ये है तो माइनस है पीछे को हो जाएगा, ठीक है। बस इसको ज़्यादा ध्यान वो बताने की जरूरत नहीं है। इक्वालिटी ऑफ द वेक्टर, इक्वालिटी ऑफ द वेक्टर किसे कहते हैं, देखो दो वेक्टर इक्वल है मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, और डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि टू वेक्टर्स आर सेम, देन फर्स्ट आएगा देयर मैग्नीट्यूड आर सेम, देयर डायरेक्शन आर सेम, देयर मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो डायरेक्शन आर सेम एंड नन ऑफ दिस। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी हम दो वेक्टरों को क्या कहेंगे, इक्वल कहेंगे। दो वेक्टर ए और बी हैं जैसे हमारे पास, तो इनको इक्वल तब कहेंगे जब इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो कोलीनियर वेक्टर किसे कहता है, कोप्लेनर वेक्टर किसे कहता है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोलीनियर वेक्टर क्या है, एनी वेक्टर आर कोलीनियर देन वन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर। देखो एक को दूसरे को, जैसे मेरे पास एक है तो उसको लैम्डा बी लिख सकता हूँ, लैम्डा बी एन, लैम्डा की वैल्यू कुछ होगी 2 3 4, जैसे मैं 4 को देखो, मैं 4 को 2 के टर्म में लिख सकता हूँ, 2 × 2 है ना, 2 × 2 लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं ए को क्या, बी ए को क्या लिख सकता हूँ, किसके टर्म में लिख सकता हूँ, ए को मैं लिख सकता हूँ बी के टर्म में, लैम्डा × बी, ठीक है ना। तो इस टाइप के हमारे पास जो भी वेक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं, कोलीनियर वेक्टर, ठीक है। तो देखो कोलीनियर वेक्टर की कंडीशन आएगी, कंडीशन क्या है, इफ़ ए एंड बी आर कोलीनियर, ऐसा बोलेगा, इफ़ ए एंड बी आर कोलीनियर। तो कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू लैम्डा बी, ठीक है, ए इक्वल टू लैम्डा बी। आगे बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल पहले ही पता था, इनिशियल यानी जहाँ से निकलता है वो ओरिजिनेट पॉइंट है, ठीक है। तो को इनिशियल, इनिशियल यानी फर्स्ट वाला, ठीक है। इफ टू और मोर वेक्टर्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर कोलिनियर, देखो देखो ये सारे वेक्टर है तो किसी पॉइंट से, ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो 1 2 3 सारे के सारे क्या ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनको कहेंगे को इनिशियल। इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, यानी जहाँ से आ रहे हैं उन वो सारे एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं ना, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, तो इन वेक्टर्स को क्या कहेंगे, उनको कहेंगे को इनिशियल वेक्टर, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे इनको। अब बात करेंगे को प्लेनर वेक्टर की, को प्लेनर यानी एक ही प्लेन, को इनिशियल यानी एक ही इनिशियल से, को लीनियर यानी एक ही लाइन में, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर, देयर 3 vectors are called coplanar, 3 or more vector are called 3 coplanar vector if they lies in a same plane or the same plane or the parallel same plane। देखो देखो क्या है हमारे पास, जैसे ये मेरे पास क्या है, एक प्लेन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो भी वेक्टर है ना तो इनको कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर, एक ही प्लेन में होने वाले। जैसे मेरे पास क्या है, एक्स वाई जेड प्लेन है, आप लोगों को पता होगा ऐसे एक्स वाई जेड प्लेन सारे परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये है एक्स, ये है वाई, है ना, तो ये है एक्स वाई प्लेन, है एक्स वाई प्लेन। तो इस प्लेन में जितने भी सारे वेक्टर होंगे वो सारे कोप्लेनर होंगे। ये है एक्स वाई, ये है जेड प्लेन, तो देखो एक्स जेड प्लेन में जो भी वेक्टर होंगे वो सारे क्या होंगे, उल्टे हो सुलटे, उनके डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये वाले इस प्लेन में देखो हमारे पास कितने प्लेन बन गए, 3 प्लेन बन गए ना, तो इन तीनों में जो वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे उनको, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ट्रांसलेटेड और रोटेटेड द वेक्टर डज नॉट चेंज थ्रू इट्स कंपोनेंट। क्या क्या बोलना चाह रहा है ये देखो, ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं किसी, देखो कोई हमारे पास, कोई भी हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कोई आदमी बाहर से देख रहा है कि जो हमारे ये वेक्टर है ना, जिसमें ये वेक्टर बना रखा है मैंने, ये मूव कर रहा है, ये मूव या तो रोटेट कर रहा है या तो ट्रांसलेट कर रहा है या तो वाइब्रेट कर रहा है,
तो जो हमारे पास ये है ना वेक्टर के डायरेक्शन या वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो इसके चेंज आता है किस में है, इसका चेंज आता है इसके कंपोनेंट में, ठीक है, कंपोनेंट में चेंज आता है। देखो इसी टाइप से जो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द वेक्टर, आप लोगों को पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, जैसे हमारे पास किसी कोई मेरे पास वेक्टर है ए, ठीक है, कोई वेक्टर क्या है मेरे पास ए है, ठीक है। देखो जैसे मेरे पास कोई वेक्टर है ए, अगर मैं इसे किसी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 2a हो जाएगा, ठीक है, 2 × a 2a हो जाएगा। वैसे ही मेरे पास कोई दूसरा डिवीजन है, तो a को मैं कैसे 5 से डिवाइड करूँगा, तो 5 जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं उसका हर कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये सिंपल सिंपल हमारे पास क्या है मेथड है हमारे पास, ठीक है, ये उसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप जो मैं ये बता रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें आप एक साथ जो हमारे पास ऐसे नोट्स तरीके से बना लेना, फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप पीछे से कॉन्सेप्ट देख पाओगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।